जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो है अपना धरना है वो दे रहे हैं। इसी बीच में इन्हें लगभग 140 दिन होने वाले हैं। इन 140 दिन में इन लोगों ने जो है तमाम जो लोग हैं वो इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए हैं। सर, इस आंदोलन की कई सारे लोग भेंट चढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक तो होता है कि बंदा घर पर हो गया, शहीद हो गया, भेंट नहीं चढ़े हैं, वो शहीद हुए हैं पूर्व सैनिक। और उसका कारण ये है कि जैसे कि वांडसर एस सिंह थे, वो साहब जो है यहाँ जंतर मंतर आने के लिए अपनी कॉपी वगैरह, क्योंकि वो एक हफ़्ता नहीं आए थे, एक हफ़्ता 10 दिन, वो अपने एरिया में झज्जर एरिया के अंदर, हरियाणा के अंदर अपने एरिया में सब जो पूर्व सैनिक हैं उनको जगाने का काम कर रहे थे। और किस किस के मिले, कौन कौन से गांव में गए, किस किस से क्या बात की, उन्होंने सारा कुछ अपनी कॉपी में नोट करके और वो अपने डिटेल लेके यहाँ पर आ रहे थे हम लोगों को बताने के लिए कि भी मैंने जो 10 दिन नहीं आया हूँ तो मैंने अपने गांव में रहकर ये काम किया है। लेकिन जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन वो बस अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला है उन्होंने यहाँ आने के लिए, और उनको अटैक आ गया और उनकी वहीं पर जो है मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे एक बाइक रैली आई चरखी दादरी से, जिसके अंदर जो है सिपाही नफ़े सिंह भी साथ में आए थे उसके, और रात में जाते समय जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। और वो किस्मत वाले हैं कि उनको सिर्फ हाथ और पैर में चोट आई, पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई। उनका जो घुटने का टखना है जिसे कहते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि एक खड़ी हुई ट्रॉली के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ रात के अंधेरे में, और उसके कारण उनके 3 से 4 ऑपरेशन भी हो चुके हैं और काफ़ी पैसा उनका अपना भी लगा। और फिर उसके बाद ECHS से भी उनको मिलना शुरू हो गया, ECHS के थ्रू फिर इलाज शुरू हो गया, क्योंकि शुरू में ये था क्योंकि इमरजेंसी थी और उनके पास जो है उनका जो कार्ड था ECHS का कार्ड वो एक्टिवेटेड नहीं था। तो मेरी सभी पूर्व सैनिकों से ये गुजारिश है कि मुसीबत किस समय आती है बता के नहीं आती है, तो कृपा करके जो अपने ECHS के कार्ड हैं उनको ज़रूर एक्टिवेट और सब कुछ करके रखें। उसके यूज़र नेम, पासवर्ड, ये हर चीज़ आपके पास संभाल के रखी होनी चाहिए, जब ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद अभी ही 2 तारीख को जिस दिन हमारी भूख हड़ताल थी, उस दिन जो है कि हमारे एक साथी यहाँ पर नहीं थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे भूख हड़ताल पर थे। और कुछ लोगों से सुनने में आया, अभी हम गए नहीं हैं, वहाँ पर काफ़ी दूर पड़ता है और हमारा यहाँ डेली का धरना चल रहा है। हम जाएंगे, फिर असली बात क्या हुई है पता करके आएंगे। तो कुछ कह रहे थे कि भाषण दे रहे थे, उसी समय चक्कर आ गया, फिर बैठे हैं तो उनको साइलेंट अटैक आया और वहीं पे उनका शहीद हो गए और निधन हो गया उनका। और बहुत दुख है हम लोगों को। हमारे साथी जो हैं, मतलब ये लोग वो थे कि जो जी जान लगाने वाले जो हैं, ये सारे के सारे वो थे। नफ़े सिंह तो अभी थोड़े दिन पहले ही एक जगह मीटिंग थी, ऑपरेशन के बाद जब हॉस्पिटल से छूटे हैं तो सीधा मीटिंग में ही पहुंच गए हैं। उनका वीडियो वगैरह भी आपने देखा होगा, शेयर किया था अशोक ने। तो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, उनके टांग हाथ दोनों में प्लस्तर चढ़ा हुआ है। और इन साहब का जो है चमोली में जिनका देहांत हुआ है, वहाँ पर जो है लीग के एक अफसर हैं, कोई कर्नल बर्थवाल, वो पहले लीग के अंदर उनके प्रेसिडेंट थे, मगर अब जो है वहाँ पे इलेक्शन वगैरह हुए हैं तो उसके अंदर वो हट गए हैं। तो उन्होंने जो एक पत्र लिखा है, मतलब सब लोगों को व्हाट्सएप पे एक लंबा चौड़ा उन्होंने लेख लिखा है, वो वाकई एक पूर्व अधिकारी के लिए शर्म की बात है। उन्हें शर्मिंदा होने चाहिए इस तरह के शब्द लिखते हुए जो उन्होंने लिखे हैं उसके अंदर। और यही कि जो है ये नहीं लिया, परमिशन नहीं ली, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उनका मेडिकल चेकअप नहीं करवाया जो उस पर बैठे थे, ऐसा है। कोई 2-4 आदमी हैं जो गुमराह हो गए हैं, बाकी सब मेरे साथ हैं। अरे, जिस समय कोई हमारे ऊपर इस तरह की घटना घटित हो रही है तो उस समय सबको एक साथ आना चाहिए,
इसकी बजाय जो है, क्योंकि वो लीग से हटा दिए गए हैं, वो अपना जो है कुंठा जो है अंदर उसको जाहिर कर रहे हैं। बजाय इसके कि उनके घर जाएं और उनको सहारा दें, उन्होंने अपनी असलियत बता दी। जो हम कहते हैं कि अधिकारी जो हैं वो जवानों के खिलाफ़ हैं और उनके साथ नहीं देना चाहते, सिर्फ उनकी नफरी दिखाकर वो जो है अपना सारा काम निकालना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ हुआ। आपने देखा होगा 4 महीने से जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे अगर पूछ रहे हैं तो सब के सब यही बात कह रहे हैं कि हमारी नफरी दिखा के इन्होंने OROP ले लिया, हमारी नफरी दिखा के इन्होंने हर तरीके की फैसिलिटी जिस पे होता है ये ले जाते हैं, और जवानों को बात जो होती है वो कहीं भी उठाई नहीं जाती। जैसे कि OROP ले लो, सब कहते हैं कि सरकारों ने इसको दबा के रखा। नहीं, मैं कहता हूँ सरकारों ने नहीं दबा के रखा, इसे हमारे अधिकारियों ने दबा के रखा। क्योंकि जो पहले से सरकार ने तय किया था वो यही था कि जवानों के लिए ये है। अब सिर्फ जवानों के लिए था, जवानों की कोई एसोसिएशन, कोई यूनियन नहीं थी जो उस समय सरकार के साथ बात कर सके। हमारे इन पॉइंट्स को भी अधिकारी ही लेके जाके वहाँ बात करते थे और बीच में अपना पॉइंट अटकाते थे कि अफसर को भी मिलनी चाहिए। इसी कारण उसके ऊपर कभी भी फैसला नहीं हो पाया। और जो ये हमारे 3 साथियों के साथ ये हुआ है, अब एक तो रिकवर कर रहे हैं, हमें खुशी है। और उन्होंने कहा हुआ कि जिस दिन भी मैं थोड़ा सा एक कदम भी चलने लायक हुआ तो मैं ज़रूर सबसे पहले जंतर मंतर की भूमि पर ही आऊँगा, नफ़े सिंह ने। और बाकी 2 साथी हमें छोड़ के चले गए हैं, उनकी कमी हमें आज भी खलती है। आप खुद बहुत अच्छे मित्र रहे हैं एस सिंह साहब के, लेकिन अब नहीं हैं, तो बीच में बाकी लोग दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं उनकी जगह लेने की। लेकिन इतना आसान नहीं है। एक आदमी जो अपने दिलो दिमाग और हर चीज़ के साथ हमारे से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार से चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे जो साहब हैं शिव सिंह जी बेस्ट साहब, तो ये भी इसी तरीके से अपने दिलो दिमाग से वहाँ पे अपने एरिया बहुत दूर है यहाँ से, वहाँ हिमाचल उत्तराखंड से यहाँ तक आना मुश्किल है, तो इसलिए वो भी बहुत दुख है हमें। एक छोटा सा सवाल है, क्या जो नफ़े सिंह हैं उनकी सहायता के लिए फेडरेशन की तरफ से कोई पैसा दिया गया है? ऐसा है, नफ़े सिंह जी जो हैं उनकी सहायता के लिए, क्योंकि शुरू में ही उनका जो पहला ऑपरेशन हुआ था उसमें 1-1.5 लाख से ऊपर लग गया था। वो सिपाही रैंक से रिटायर हुए हैं, उनकी ज़्यादा पेंशन नहीं है, और उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं, जो एक शायद 12वीं में है, दूसरी छोटी है, और वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है थोड़ी। तो अब उनके लिए अब कम से कम मैं तो यही समझूंगा, हम दिल रखने के लिए कहते हैं 3-4 महीने, वो 6-8 महीने तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो नौकरी वगैरह भी कर रहे थे वो तो सब चली गई, अब उनके हिल ही नहीं सकते हैं, बेड रिडन हैं वो, तो उनके घर में बहुत प्रॉब्लम इस तरह से थी। तो इस कारण जो है फेडरेशन ने ये फैसला किया था कि हमने पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को आह्वान किया था